अस्सलामुअलैकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है ज़माना यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर डेफिनेटली याद रखिएगा, इस मुल्क के जो फैसले हैं वो अदारों ने करने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में हो, वो पाक फ़ौज की शक्ल में हो, क्योंकि इस वक्त जिस स्टेज पे पाकिस्तान खड़ा है, सियासी जितने भी अकाबरीन हैं या जो अच्छा काम करना चाहते थे वो पाबंद सलासा हैं या वो किसी ना किसी मुकदमे के अंदर अपने आप को भुगत रहे हैं। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फैसला किसी भी बड़े पाकिस्तान के दार ने करना। और ये मैं बात आज सिर्फ मैं बड़े पुरानी बात ये करता आ रहा हूँ। और याद रखिएगा, शेख रशीद अहमद साहब ने ये बात की थी, अदारे और सियासतदान की लड़ाई में हमेशा अदारा जीतता है, सियासतदान हमेशा जो है वो मार खाता है। तो आप जानते हैं कि एक सियासतदान परवेज़ अली साहब हैं जिनकी एक ऑडियो लीक एक जारी होती है जिसको जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से मुंसलिक किया जाता है। और आप जानते हैं कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जी बाकायदा तौर के ऊपर इस पर एक्शन ले लिया है। ये चीज़ उमर ता बंदयाल साहब के दौर में दिया गया था, मगर जस्टिस काजी फायज़ साहब के दौर में इसको इनटेक कर लिया गया है। और इसके अंदर याद रखिएगा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, उसके अलावा सीनियर वकला और कुछ वजीर जो होते हैं वो एक पूरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनता है, जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 10 नवंबर का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को। इसी के बरक्स जस्टिस रिटायर जवेद इकबाल साहब जो साबका चेयरमैन नैब थे, उनको भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका भी एक रेफरेंस था, मगर जस्टिस रिटायर जवेद इकबाल साहब को अदम सबूतों की वजह से बरी कर दिया गया है, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। मगर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब से शो कॉज के जरिए नोटिस तलब कर लिया गया है। और इसके ऊपर जो कुछ मामला समझ आ रहे हैं कि इन वजूहात की वजह से उनका जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। सबसे पहले आप जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, इसमें जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने अपना किरदार अदा किया। उसके अलावा तफ्तीशी इदारों के अंदर हुकूमत का असर और रुख, इसके ऊपर जो है वो बात की जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने। 90 दिन के इंतखाबात पे बात की जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने। तो लिखने वाला कहने वाले ये बात कह रहे हैं कि उनको इस चीज़ में स्टक करके अभी फंसाने का प्लान है। तो डेफिनेटली प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर काम करेंगे, जो कि उस्मान अनवर साहब अटारनी जनरल पाकिस्तान हैं, वो प्रोसिक्यूटर होंगे और खिलाफ दलाइल देंगे जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के। तो ये डेफिनेटली एक बड़ी अहम तरीन समात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उधर जी गुजरांवाला पुलिस का लडियाला जेल पहुंची और लडियाला जेल में जाकर उन्होंने इमरान अहमद खान ने सबसे ये बात के मतलब ये बात की कि ये 14 लोगों में इनका नाम शामिल है, कत्ल और इक़दाम कत्ल के तौर पे इनको हमने मतलूब है और हमें इसका ट्रायल चाहिए। तो जस्टिस जो जज थे अब्बुल सनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात की कि ये गिदड़ सिंह किसी और को सुनाना, मेरे सामने ये मामला नहीं चलेंगे। उधर जी इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर तक का कह दिया है कि हतमी फ़हरिस्त जारी करेंगे और 28 जनवरी बरोज इतवार को हम बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। मगर सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ये बात कहते नजर आए हैं और वो सुप्रीम कमांडर हैं कि अभी मेरी नज़र में इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। तो डेफिनेटली इससे मतलब आपको बताऊंगा। अभी तक का व्लॉग तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जदील को हमीना। अस्सलाम वालेकुम।